तो नबी ने फरमाया खुला हुआ मुनाफिक है। अब मुनाफिक की सजा सुन लो, मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताएंगे, कुरान से पूछो। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान का कोई लफ्ज झूठा हो सकता है, गलत हो सकता है? पूरी दुनिया एक तरफ और कुरान पाक एक तरफ। और पूछो कितने हाफिज है, ये कुरान की आयत नहीं है क्या? इन्नल मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिकीन, फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। रोको, अब एक थोड़ा सा ही मैल आया था दिल में, इमाम को हकीर समझा, कमतर समझा, आलिम को थोड़ा सा नीचा समझा, शरीयत में तबीयत मिला रहा, टांग खींचे फिर रहा, कह रहा निकाल के भगा दूंगा, 10 रखूंगा तुम जैसे 10। हश्र में मुंह नहीं दिखाएगा। इमाम की अगर बगावत करते करते उसी बगावत में मर जाए, मुफ्ती साहब से पूछो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। इमाम की बगावत करते करते उसी बगावत में मर जाए। समझ में आ रही बात? मगर ये बात समझ में नहीं आएगी तुम्हारे, तो ये बात समझ में आएगी कोई 50 का नोट देगा, अरे बड़ा जन्नती आदमी है, तो फूल का कुप्पा। अब हो रही है कब्रिस्तान में पिटाई, अब निकल लिया धुआं और गैस। कुरान कहता है इन्नल, और दूसरी आयत भी है, याद आ गई मेरे जहन में, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों को जहन्नम में एक जगह इकट्ठा रखा जाएगा। मकाम पहचान रहे हो आखिरत में? कहां रहोगे, किसके साथ में रहोगे, कहां जाओगे? ये कुरान की आयत है, कुरान की। इस बंदे ने, मुफ्ती मोहम्मद अफरोज साहब हैं और भी हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, मैं भी मदरसे में गया हूँ उनके तकरीर करने, वैसे भी देखने गया हूँ, समझे? मतलब वहीं पे दर्सगाह में बैठे बैठे सुबह से लेकर के कभी 12 घंटियाँ पढ़ा दी, 12 किताबें पढ़ा दी, कभी 18 पढ़ा दी, कभी 5 पढ़ा दी, न सुबह देखा, न दोपहर देखा, न शाम। कुछ और भी तो कर सकते थे ये अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो छोटा बच्चा जो तकरीर कर रहा था, देखा आपने? मगर मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, माफी के साथ गुजारिश ये करूंगा कि मिंबर शरीफ से कोई भी झूठी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग जब सुनते हैं ना, ये चैनल के जरिए बहुत आगे तक बात जाती। किसी ने ना ऐसे बना करके, या किसी से कोई बात हुई थी तो उन्होंने कह दिया था, वहाबियों में उनमें बात हुई कि है मौलाना, है मौलाना। अब इस बच्चे को कौन मिला जो ये कह रहे, बच्चा कह रहा था कि मौलाना, मौलाना अपने आप को भी कह रहा था ना कि मौलाना, उसमें मैंने कहा फरमाना, तो फिर नकल भी करो ना तो सच्ची होनी चाहिए। और इतने टाइम में 1-2 हदीसें याद करा देनी थी, या कुरान की आयत। अच्छा पैगाम अगर बच्चों के ज़रिए जाए ना तो बात बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि बात बहुत आगे तक जाती है, समझे? मैं कहना नहीं चाह रहा था स्टेज पे, मैं पे, मगर ये बात आ गई मेरे दिल में आई तो मुझसे रुका नहीं गया, वरना मैं अलग में बताता। तो इतने इशारा समझ लेना आगे को बस, क्योंकि ये हमारी कौम की अमानत है, ये फसल है, फसल, समझे? इतने इतने बड़े बच्चे इनके मदरसे में और मदरसों में हाफिज हो गए, कितना शानदार पढ़ रहे। अगर इस पे हदीस लग जाती है ऐसी ना जो तुम्हें तड़पा के रखते था, समझे? बहरहाल यही बात वो नईम कहता, कई मरतबा चला गया, वो नईम कहता, उसको भी मैंने कहा था एक मरतबा। बहरहाल चलो, अल्लाह ताला उस बच्चे के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। जो भी उसके उस्ताज़ मोहतरम हो, बच्चा अच्छा है, उसका इस्तेमाल गलत है, उसके इस्तेमाल को अच्छा करने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए और हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। चलो अब मैं इस तरफ आता हूँ। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों जहन्नम में एक जगह इकट्ठे होंगे। कहां से बात चली थी और कहां पहुंची? कितने लोग हैं आज, सही बता रहा हूं, अगर मस्जिद में जाएंगे ना तो 10 रुपए देंगे, यूं बत्ती बना के ऐसे करके 10 रुपए दिखा के पूरे मस्जिद वाले देखें, और देखने के बाद
दो चार ने दे दिए चंदे में, अगर ये सामने बैठे ना या ये कोई भी, इनका नाम आ गया अचानक से मेरी जबान पे, इनका नहीं आया, समझ में आ रही, इनका आ गया इनका नहीं आया, तो जिनका नहीं आया ना तो मस्जिद में कसम खा के आता, अब जरा रह के दिखाइए तुम, अब जरा रह। यार ये शैतान हमें, तुम अपनी कौम के जो बच्चे तुम्हारे इस लाइन, तुम उनके पीछे पड़ो, शर्मो हया होनी चाहिए। शराबियों के पीछे पड़ो, ज्वारियों के पीछे पड़ो। अगर इमाम ने किसी को सलाम नहीं किया, चौधरी बना पड़ा ना, चौधरी, ये 3 टाइम की नमाज पढ़ ले, अगर इमाम ने सलाम नहीं किया ना तो मोहल्ले में चर्चे कर देता, बोले इमाम ठीक नहीं है, तेरे बच्चे घर में घुस रहे हैं तो कितना सलाम कर रहे हैं। जो दूसरों की बहन बेटियां, यहां तक के बेटियां भी गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं, वो आवारा बिल्कुल फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में अब्बा के सामने घूम रही है, अम्मा के सामने, दादा के सामने, तो कोई बोलने वाला नहीं। दीन के काम में टांग अड़ाओ, दीन के काम में। दीन को सस्ता मत करो, अगर दीन को सस्ता करोगे ना तो सस्ती चीज की कीमत नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं पुरानी, पुरानी मिसालें क्या देते, वो थे बुजुर्ग जिनकी न माँ थी न बाप थे न बीबी थी, शादी की नहीं थी, वो अल्लाह अल्लाह में लगे हुए थे, उन्हें 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, और वो बस अल्लाह अल्लाह मस्जिद में ही रहते थे। अक्सर लोग ऐसे रहे, तो मिसाल देते हैं, उन्होंने 7 साल मस्जिद में न तनख्वाह ली, न कुछ किया, न कुछ किया, न कुछ किया, न कुछ किया, बस खाली वो कपड़े ऐसे अगर फट गए तो सी लिए। उन्हें ना कोई जाना था, न उनकी माँ थी, न बीबी थी, न कोई भी था। लेकिन आज जो इमाम है वो हमारा तुम्हारे घर का, उसकी बीबी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है। हर माँ बाप को अपनी औलाद से आरजू होती है, हर माँ बाप को अपनी औलाद से तमन्ना होती है, हर बीबी को अपने शौहर से ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, आरजू होती है। हर बच्चों को अपने माँ बाप से आरजू होती है, तमन्ना होती है। तभी तो तुम बंबई जा रहे हो, सऊदी अरब जा रहे हो, अपने माँ बाप के लिए, बीबी बच्चों के लिए जा रहे हो। बोलो जा रहे हो नहीं जा रहे हो, हर एक की यही तमन्ना होती है। अब वो इमाम है, अगर उसकी माँ के पेट में दर्द हो जाए, उसके पास 100 रुपए भी नहीं है, तो वो माँ की खिदमत से महरूम रह गया, बाप की खिदमत से महरूम रह गया, बीबी के खिदमत से महरूम रह गया, बच्चों के ज़ौक़ व शौक़ से महरूम रह गया। उसने इतना गलत कर लिया, इतना बुरा कर लिया। एक आलिम रब्बानी बना था, एक इमाम बना था, वो आलिम तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, तो तुमने उसे इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि तू माँ की तरफ से भी बुरा बन जा, बीबी की तरफ से बुरा बन जा, बच्चों की तरफ से बुरा बन जा, सारे हुकूक खत्म कर दे, तो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहता रहे। याद रखो, अगर वो दाखिल दुनिया है, तारिक दुनिया नहीं है, तो उसका हक तभी अदा होगा जब माँ के हुकूक अदा करेगा, बाप के हुकूक अदा करेगा, बीबी बच्चों के हुकूक अदा करेगा, और ये सारे हुकूक अदा करेगा, तभी उसकी नमाज खुशबू देगी, वरना उसकी नमाज नहीं। जी। और ये हमारी और तुम्हारी वजह से आज ही मदरसों में भीड़ लग जाएगी। पहले मालदारों के बच्चे पढ़ते थे, प्रधान का बेटा अगर आलिम हो ना तो वो ऐसे नहीं लाठी ठोक के कह देगा कि ये है, वो ये कह देगा किसी का रंडी नाच रही है, पहुंच जाएगा नहीं शरीयत के खिलाफ चला, तो लोग डरेंगे, यार प्रधान जी का बेटा, यहां रोब तब आ जाएगा, आलिम बनेगा तो। और अगर किसी गरीब का बेटा बेचारा वो पिंचर जोड़ता, मजदूर, वो जाके कह दे, छोटा मोटा आदमी थपड़ी आके भगा देगा, और फिर प्रधान तो वैसे ही नहीं मानेगा, कहेगा तेरा बाप तो मेरे घर मजदूरी कर, तबीयत मिल गई वहां पे। मालदार के अगर बच्चे पढ़ेंगे, और मालदार के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब तनख्वाहें अच्छी होंगी। और मैं बताऊं, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूं तरकीब। अगर एक मस्जिद में 100 आदमी तो नमाजी तो आते ही हैं, जुमे के दिन नहीं आते क्या? 100 आते हैं। अगर सारे नमाजी 50-50 रुपए अगर गोलक में डाल दें, 5000 रुपए हो रहे हैं एक जुमे में। 5000, एक महीने में 5 जुमे होते हैं, 25,000 ही हो, और 50 रुपए एक हफ्ते में नहीं। और मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, जो बहुत किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा। इन्होंने आले रसूल की सोहबत इख्तियार की है, जो इनकी ये जबान बोल रही थी।
ये इनके दिल की ये चाहते तो तकरीर करके नोट बहुत सारे इकट्ठे कर सकते थे, या सारे आलिम अगर चाहते तो बच्चे के पाँव ना पालने में ही पता चल जाते हैं कैसा है नहीं अच्छा हजरत ऐसा पालने में जो समझदार है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसे पता चल जाता कि हाँ, कहते नहीं है कि लिफाफे का मजमून क्या है, उसका लिफाफा देख के पता चल जाता है मजमून का अंदर क्या छुपा पता चल जाता है, समझे। लेकिन पता किसे चलेगा? जो जी शऊर। लेकिन सुनो, अब 5000 हो गए। जो रास की बात बताने जा रहा था ना, मैं ये बताने जा रहा हूं, तुम अल्लाह से तिजारत करो। कहोगे यार कैसी बात बोल रहे हैं, उलमा के दरमियान बोल रहा हूं, तिजारत करो, थोड़े लफ्ज ही बदल रहा हूं, तिजारत करो। जो कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है ना, बच्चों की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास अचानक बीबी या किसी के पेट में दर्द, हॉस्पिटल गए, 10,000 से 5,000 से पहले निकल के आता है? नहीं आता है। तुम जाओ मस्जिद में 1 महीना तुम ये नियत कर लो, और गोलक में मस्जिद की अल्लाह की राह में खर्च की नियत से डालो, 50 रुपए। तुम्हारे बच्चे ना, जो डॉक्टरों को तुम पैसे दे रहे थे, वो बच जाएंगे तुम्हारे। जो अचानक हादसात आने वाले होते हैं, जो अचानक परेशानियां आने वाली होती हैं, वो परेशानियां टल जाती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। ये भी सदका नाफिला होता है, सदका नाफिला। और नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे नबी ने फरमाया ना, हज और उम्रा करो, मालदार हो जाओगे। नबी ने फरमाया हज और उम्रा करो, मालदार हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। सच बात है ये, और नबी की बात तो सच्ची है। तुम जरा आजमा के देखो, नियत करो तुम, मगर डॉक्टरों को दे, जरा सा टाइफाइड हो जाए, जरा सा टाइफाइड, तो मालूम है आपको, बोतल चढ़ेगी, एक दिन दवा लगेगा तो 500 से लेके 1000 के बीच में आई जाएगी। मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और टाइफाइड कम से कम 14-15 दिन में तो जाएगी। और आजकल जो बुखार चल रहा, 5000 रुपए उठ जाते हैं। कहीं से लाओ, भैंस बेचो, बकरी बेचो, जमीन बेचो, ये देना। तो तुम यार 50 रुपए अगर डाला तो 250 रुपए महीना हो रहा है। एक बंदे का 250 रुपए महीना, एक बंदे का ये हुआ। और आराम से सुकून से पूरा महीना तुम्हारे बच्चे, पता नहीं बीच में अचानक किसी के अपेंडिक्स हो गया, किसी के पेट में दर्द, किसी के पथरी का, होता नहीं होता अचानक, वो अचानक वाले से बच जाओगे। ये रास की बात है, आजमा करके देखो। तुम्हारे यहां फसल का टाइम है, अभी सबके यहां धानों का टाइम है। 20 किलो में 1 किलो अनाज तुम्हें निकालना है। मैं सादा सादा अगर उश्र बताऊं, ये बताऊं, समझ में नहीं आएगा, सीधा सच्चा आपसे बात कर रहा हूं। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल वो तुम्हारा हक नहीं है, वो यतीमों का, गरीबों का, जो हक वाले उनका हक है। समझ में आ रही बात? 1 क्विंटल, और अगर तुमने नहीं निकाला तो वो 20 क्विंटल में 1 क्विंटल मिल गया। अब वो दाने जो तुम खा रहे हो, वो बीमारियां लेकर आ रही हैं, वो बीमारियां लेकर के। अगर तुम्हें खाना पाक करना, साफ करना है, पाक साफ का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि दूसरों का हक है, वो दूसरों के हक से बचना है, तो ये उश्र निकालना पड़ेगा। जो मैंने बताया 20 किलो में 1 किलो, ऐसे ही जोड़ते जाना आगे। 20 क्विंटल में 1 किलो निकालते हो तुम लोग, तो जमीन वाले हो गए। निकालने का तरीका मैं बताऊं, अच्छा इस्तेमाल। डॉक्टर ढूंढते हो ना यार, आंख का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, कान का कौन सा अच्छा, पता लगाते हो नहीं लगाते हो? तुम्हारे यहां कोई मदरसा चल रहा हो पास में, अच्छे अंदाज में,
आलिम हो, मुफ्ती हो, उनके पास ले जाके उनके हवाले कर दो कि ये मेरा उश्र है, ज़मीन से जो अनाज हुआ उसकी ज़कात है ये, अब तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है तुम जानो, सही करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत अच्छा करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, तुम बरी हो गए। तुम क्या हो गए? बरी हो गए। और अगर तुम खुद ही उसको मिलाते रहे, कोई मांगने वाली आई थोड़ा उसे दे दिया, समझे, कोई कंजड़ी आई थोड़ा उसे दे दिया, बांटना शुरू कर दिया। अच्छा माफ करना, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो मस्जिद में चल रहे हैं, ये भी बता दूं मैं, जो तनख्वाह उसमें इमाम साहब की जा रही है, कहीं कहीं रख लेते हैं ना बराए नाम मदरसा, और पूरी ज़कात इकट्ठी करते रहते हैं, वो उश्र वगैरह इकट्ठा करके उसी से मस्जिद की तनख्वाह भी निकालते हैं, उसी से वो सब दे रहे हैं, और ना उसका हीला शरा जो है वो भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसे लगा। इसके एक एक दाने का गांव वालों तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। और ना याद रखना, अब मैं एक हदीस और पढ़ूं, इजाजत है? आका फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला, काला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। एक मौके पर ना नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा बैठे थे, आका बयान फरमा रहे थे, और बयान करते करते ये हदीस आका अब शुरू हो गए, कह रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारो, प्यार करने वालों, क्या मैं तुम्हें एक चीज के बारे में ना बताऊं? तर्जुमा देख लीजिए, बड़ा आसान कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं? क्या? अला अशरफी अहलिल जन्ना, के जन्नतियों में अशरफ कौन है? आला को, एक तो जन्नती होना ये कम शरफ की बात है, कि जन्नतियों में अशरफ कौन है, आला कौन है, सुंदर कौन है, बेहतर कौन है? जन्नतियों में अशरफ, अल्लाह, जन्नती होना ये भी बड़ी बात, और फिर उनमें अशरफ। कालू या रसूल अल्लाह, बला, सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए। तर्जमा समझ रहे हो? आका फरमाए, फरमाए बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला, सुंदर है, बेहतर है? नबी ने फरमाया, हुम उलमाउ उम्मती, जन्नतियों में अशरफ, आला, सुंदर, बेहतर वो हैं जो मेरी उम्मत के उलमा है, जो मेरी उम्मत के उलमा है, वो जन्नतियों में अशरफ है। क्यों? क्यों? इसीलिए तुम्हारे घर में ना कुरान की एक आयत अगर चस्पा कर दी जाए तो घर में नूर ही नूर, बरकतें बरकतें, रहमतें रहमतें होती नहीं होती? इनके सीनों में 6666 कुरान की आयतें हैं, कुरान पाक के हाफिज हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और सुनो, अब तवज्जो प्यारो, ये बात आ गई, अब हदीस पढ़ता हूं। नबी फरमाते, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1, कम खाना इबादत। अब तुम वलीमे में जाओ तो ध्यान रखियो, यही नसीहत कर सकता हूं, ये तो नहीं कह सकता हूं डोंगे पे डोंगा, सड़ा 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 सड़ा, और बाज बाज तो हजरत सेंटा होता, सेंटा, मगर खाता ही तो ना है, कहां जा रहे अल्लाह जा। ये देख रहे हो, ये हमारा बंदा पहलवान है, डोंगे पे डोंगा, सड़ा सड़ा। लेकिन तवज्जो मेरी तरफ, भूख से 2 लुक़मे कम खाओगे ना तो नमाज में काहिली नहीं होगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट भारी नहीं होगा तो घुटनों कमर में दर्द नहीं होगा, और डॉ डॉ नहीं करते फिरोगे। समझ में आ रही बात मेरी? 2 लुक़मे कम खाओ,
और अंदाज इतना प्यारा होता है ना, अगर कोई बराबर में हजरत या कोई बैठे, अरे हजरत के लिए गरम लिया, और हजरत के लिए नहीं, इसके पेट में जों के उछल रही है, ये अपने लिए मंगा रहा है। और जैसे ही लाया, ले इधर को, अब ले हजरत ले लो हजरत ले लो। अब ले क्या, जब बोटी तो पहले ही तूने सब लौट ली है। लेकिन सुनो, नबी फरमाते किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ये बड़ी प्यारी बात आ गई। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। क्या बोलो? बैठना इबादत। तुम जाते हो नमाज के अलावा कभी मस्जिद में बैठने? चौराहों पे गप्पे मारने जाता है वो नुक्कड़ जो है ना, नुक्कड़, वहां का मुफ्ती है, ये मुफ्ती, बड़ी सनदें मिलती है वहां। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। उलमा बैठे, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जा करके बैठ जाए, नमाजों का टाइम नहीं है, तस्बीह नहीं पढ़ रहा, कोई और कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, खाली मस्जिद में बैठा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे उसको अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे होंगे नेकियों से। मस्जिद में नमाज में तो 5 टाइम जाता नहीं, अलग से जाके क्या बैठेगा? ये ऐसी जगह बैठेगा जहां पे गप्पे चल रही हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अंधा वैसा था। बोले 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 दो। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है। हाँ, अब मेरी सुन लो। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, इतनी समझ में आई। इन्होंने जो बात मुकाबला किया है बहुत अच्छा किया, और करना चाहिए। मैं इनसे भी कहूँगा, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, करना चाहिए। मगर इतनी और मान लियो, इमाम साहब जब जाएंगे तभी तुम जाओगे। इमाम साहब से मुकाबला कर रहे हैं, इमाम साहब मस्जिद में खड़े होकर के कुरान सुनाते हैं, तुम्हें भी सुनाना पड़ेगा आपके साल में। नहीं, मुकाबला तो मुकाबला। एक चीज अब पहले मेरी सुन लो, अब मेरी सुन लो इत्मीनान से। मैं जो कहूँगा, अगर इमाम साहब के साथ ही जाओगे, इमाम साहब के साथ ही जाओगे, तो इमाम साहब के जितनी सूरतें याद है उतनी सूरतें सुनानी पड़ेंगी, समझे? एक चीज, और जितनी इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं उतनी नमाज पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ये बता, नहीं है नबी ने ये फरमाया अगर आलिम खाली बैठ जाए हुजरे में या कहीं पर भी, और वो कुरान का एक मसला सोचने लगे, और दूसरा आदमी जो अनपढ़ है, बहुत मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार है, पूरी रात अगर वो अल्लाह की बारगाह में सजदे करेगा, तो इसका 1 मिनट उसके पूरी रात के सजदों से अफजल है। ये बात क्यों नहीं याद आई तुम्हें? सोचो अब, क्योंकि मैंने पहले बताया शरीयत में तबीयत नहीं चलेगी। शरीयत में तबीयत इमाम की वो ड्यूटी है, वो घड़ी जो बार बार देखता है वो इसलिए देखता है, उसे नमाज पढ़ानी है, वो इसलिए नहीं देखता है, उसे नमाज पढ़ा। वो तो उसको, इमाम को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, इमाम के साथ में अगर बैठोगे तब तुम्हें सवाब मिलेगा। उसको ये मत देखो कि इमाम 1 मिनट पहले पहुंच रहा, 2 मिनट पहले पहुंच रहा, 3 मिनट, वो जो पहले जो पहुंच रहा वो उसकी ड्यूटी है, वो नमाज पढ़ाने का वक्त है, इसीलिए इकट्ठा जमात का टाइम रखा जाता है, उसको नहीं देखा जाएगा। हमें जो हदीस बतानी है, हमें ये देखना है, उसको ना देख करके हमें अपनी नेकियां इकट्ठी करनी है। अच्छा चलो एक बात और मान लो। बोल लो, तुम कर लो। हाँ,
अब मैंने अभी एक बात बताई, पहले मेरी सुन लो। देखो, जो दिल में बात हो रोकना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। इस वजह से मुझे इनकी बात अच्छी लग रही है। जो दिल में बात हो वो रोकना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। मैंने जो बताया, मैंने ये कहा आलिम के लिए और गैर आलिम के लिए सारी चीजें बराबर नहीं है। मैंने जो आपको बताया, अभी बताया, तो ऐसा नहीं है कि जितनी चीजें वो हैं कि वो करेगा उतनी चीजें हम करेंगे, क्योंकि कुरान साफ तरीके से फरमाता है हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। जो पहले क्लास का होता है, आप लोग पढ़े लिखे हो, उसको पहले के हिसाब एग्जाम देना होगा। जो हाई स्कूल का होगा उसको हाई स्कूल का एग्जाम देना होगा। समझ में आ रही? क्योंकि अगर इमाम को, अभी मैंने बताया ना कि वो 11 रकातें पढ़ रहा है, तो हमें भी 11 बताए, हमें भी 11 पढ़ना चाहिए। तुम उसकी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगर नफिल नहीं पढ़ेगा और मस्जिद से निकल के हुजरे में जाके बैठ जाएगा, अब वो अपनी किताब पे या कुरान पे किसी भी चीज पे, एक मसले पे, फिक़ही मसले पे, फिक़ही की मैंने कह दिया बैठ, फिक़ही मसले पे अगर वो गौर खौस करने लगे, इस्तिंबात अगर उससे करने लगे, तो वो उस नफिल से अफजल काम के लिए जा रहा है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, अकेला आदमी गप्पे नहीं लड़ाएगा जब तक अगर तुम साथ नहीं दोगे। अगर जो इधर आधर चौराहों पे बैठ करके अगर कोई इमाम गप्पे लड़ा रहा है और बैठा है, तो तुम छोड़ के चले आओ, क्योंकि तुम्हें अपना काम करना है। जब छोड़ के चले आओगे तो वो अकेला गप्पे नहीं लड़ाएगा। समझे? ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अब ये बात हो गई। अब सुनो, अब मेरी जो हदीस आ रही थी वो तो रही गई। समझे? देखो, हर चीज में दो चीज होती है। नबी ने जो फरमाया ना कि आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये बात हुई। मेरी तकरीर आप उठा करके देखो, अगर सुनेंगे तो मैंने यहां बताया है कि आलिम की 2 किस्में। क्या मैंने बताया? आलिम की 2 किस्में। तकरीर आप सर्च करना, आप मैं इसी हदीस के तहत में, एक नहीं 10 मरतबा। आलिम की 2 किस्में हैं। एक आलिम बाअमल और एक आलिम बदअमल। मैंने उसमें बेअमल भी नहीं कहा। एक नहीं 10 तकरीरें हैं मेरी, आप देखेंगे। एक आलिम बाअमल और एक आलिम बदअमल। और बेअमल वो होता है जो खुद अच्छा काम ना करे, और बदअमल वो होता है जो बुरा काम करे। समझ में आ रही? तो ये जो हदीसें हैं आलिम बाअमल के लिए है। अगर आलिम बदअमल है तो वो भी कान खोल के सुन लो। आलिम बदअमल, आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम झगड़े करा रहा, खुराफात कर रहा, इस्लाम को दाग दाग कर रहा, तो नबी फरमाते हैं सालिम बुतों को पूजने वालों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये तो मैंने पहले ही बताया, ये तो मेरी हदीसें हैं, आका की हदीस है जो मैंने तकरीर की। मगर यहां जो बात चल रही है उसको समझो। यहां जो चल रही है ये हमारे और आपके इस्लाह के लिए। समझ गए? तो अब एक तो आपको ये साफ करना होगा, किसी से हमारा मुकाबला नहीं, हम अल्लाह को राजी करने जा रहे हैं। इसके इस पे छोड़ दो। अगर आपसे हो सके तो उससे लड़ना नहीं, इस्लाह करना उसकी। समझ रहे? उसको बुरा नहीं कहना है, गालियां नहीं बकना, क्या करना? इस्लाह करना। तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा आलिम है, उसके सामने पेश करना, हजरत अब आप बताएं हम ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ें या नहीं पढ़ें। अब वो खुद फैसला कर देगा कि हाँ इसके पीछे नमाज नहीं।